राधे राधे। श्री राधा चरितमृत भाग 62। अगला प्रसंग, वो ममता की मारी मैया यशोदा। हे बज्रनाभ, प्रेम के अनेक रूप हैं। जैसे ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, ऐसे ही प्रेम के भी अनेक रूप हैं। प्रेम रस का एक रूप ये है वात्सल्य। माँ का हृदय जब तड़पता है अपने पुत्र के लिए। महर्षि ने अपनी बात पूरी नहीं की। पता नहीं क्यों उन्हें आजकल कथा में ही प्रवेश करने की लगी रहती है, क्योंकि ये सब लीलाएं साडिल्य महर्षि के हृदय में चल रही हैं और महर्षि भाव सिंधु में डूबे हुए हैं। उद्धव का रथ बृजपति नंद के द्वार पर ही जाकर रुका था। खीरक से लौट रहे थे बृजपति। उन्होंने रथ देखा, मुखमंडल प्रसन्न हुआ था। उन्हें लगा कहीं आंखों से कम दिखाई पड़ने लगा है बृजपति को। वृद्ध तो इतने नहीं हैं, पर कृष्ण के वियोग ने वृद्धावस्था को शीघ्र ही बुला दिया है। उद्धव का रंग भी सांवला ही है, वस्त्र भी उन्हीं के पहने हुए हैं, कांधे में काली कमरिया है। बृजपति पास में आए और पास बड़े ध्यान से उद्धव के मुख को देखा था। सायकाल भी तो होने का आ गया था। उद्धव पहचान गए थे। तुरंत रथ से उतरकर देव भाग का पुत्र, दशपति का शिष्य, यादवों का महामंत्री, मैं उद्धव हूँ, इतना कहते हुए बृजपति के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया था। पर कानों से भी अब कम सुनने लगे हैं। उठाकर अपने गले लगाते हुए, कौन, मेरा श्याम, गदगद कंठ से बोले थे। नहीं, मैं कृष्ण का संदेश वाहक उद्धव हूँ। उद्धव जोर से बोले, अब कोई बात नहीं, तुम भी मेरे श्याम जैसे ही हो। नेत्र आंसुओं से भर गए थे। उद्धव का कर बड़े प्रेम से पकड़कर भवन भीतर ले गए थे। नंदराय जी, यशोदा, यशोदा देखो, कन्हैया का मित्र आया है। बृहस्पति ने पुकारा था यशोदा मैया को, पर उस तरफ से कोई उत्तर ही नहीं आया। तब नंद जी बोले, तुम जाओ उद्धव, भीतर जाओ। कन्हैया की मैया बैठी है, जाओ उसके लाला के बारे में बता दो उसे। बेचारी यशोदा। नंद जी के नेत्र अब अच्छे से बहने लगे थे। मैं स्नान करके संध्या कर लेता हूँ, तब तक तुम यशोदा से बातें कर लो। उसे बहुत कुछ जानना है अपने लाला के बारे में, तुम्हें बताएगी भी वो, सुन लेना उद्धव। नंद जी ने इतना कहकर उद्धव को भेज दिया था जिस तरफ मैया यशोदा थी। सो जा मेरे लाला, सो जा मेरे कान्हा, सो जा मेरे श्याम, मैं उद्धव, मैं देव भाग का पुत्र उद्धव आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उद्धव ने देखा एक वात्सल्य से भीगी माता झूले को हिला रही है, और आश्चर्य, वो झूला खाली है। चुप चुप मत बोल, बहुत धीरे से बोली थी यशोदा माँ। बड़ी मुश्किल से सुलाया है अभी मैंने इसे। तू जोर से बोलेगा ना तो जग जाएगा। चुप। फिर मैया शुरू, सो जा मेरे लाला, सो जा मेरे कान्हा, सो जा मेरे श्याम। उद्धव के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं। सुन। फिर धीरे से बोलने लगी यशोदा मैया, आज बड़ा उधम मचाया इसने, मैं तो परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ। अब देख, पहले कह रहा था माखन दे, माखन दे, फिर कहने लगा चंद्रमा दे। मुंह छुपाकर हंसने लगी मैया, अब आकाश का चंद्रमा मैं कहाँ से दूँ। फिर कहने लगा बहू ला दे, बहू चाहिए इसे। हंसी रुक ही नहीं रही है यशोदा माँ की। जैसे तैसे मैंने इसे समझाया और माखन खिलाकर सुला दिया है। बड़ी मुश्किल से सोया है ये। यशोदा मैया बोले जा रही हैं, ऐसी स्थिति हो गई है कृष्ण की मैया की। उद्धव को अच्छा नहीं लग रहा, पर माता, वो तो मथुरा गए हैं। उद्धव को सच बोलने का व्यसन है, यहाँ भी सच बोल ही दिया। नहीं, ये सब बात झूठ है। जो ये कहता है कि मेरा लाला मथुरा गया है, वो झूठ बोलता है। मेरा कन्हैया यही है, देख यही है। और जैसे ही पालने में हाथ रखा मैया ने, पालना खाली है। धड़ाम से गिर गई धरती पर और मूर्छित हो गई।
कैसे हैं वसुदेव, कैसे है महाराज उग्रसेन। मथुरावासी अब प्रसन्न तो होंगे ना, अक्रूर कैसे हैं। बृजपति ने ही आकर यशोदा माँ को संभाला था, जल का छींटा देकर उठाया था। यशोदा, ये हमारे कन्हैया का मित्र उद्धव है। बड़े ध्यान से देखती रही यशोदा उद्धव को। मेरा लाल, कहाँ है मेरा कन्हैया, उद्धव के मुख में देखती हुई पूछ रही हैं। वो आएगा, देखो यशोदा, उसने अपने मित्र को भेजा है ना। नंद जी बोले, ये मित्र है, तुम मित्र हो मेरे लाला के। हाँ हाँ, ये मित्र है। अब कुछ देर चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। नंद जी यशोदा को समझाकर अब उद्धव से चर्चा करने लगे थे। कैसे हैं वसुदेव, कैसे हैं महाराज उग्रसेन, अक्रूर कैसे हैं। इन प्रश्नों को यशोदा मैया ने सुन लिया। चिल्ला पड़ी एकाएक, अरे आपको क्या मतलब है वसुदेव से, आपको क्या लेना देना है उग्रसेन से, उस अक्रूर से क्या प्रयोजन हम लोगों को। आप सीधे पूछिए ना, हमारा कन्हैया कैसा है। आप सीधे पूछिए ना, मेरा लाला कैसा है। मथुरा में उसे भरपेट माखन मिलता है कि नहीं। यशोदा के इस प्रश्न पर नंद जी ने यशोदा से ही कहा, अरे मथुरा में वो राजमहल में है, उसे क्या कमी है वहाँ। नहीं, राजमहल है तो क्या हुआ, मेरा लाला जब तक उसे कोई जिद करके ना खिलाए वो खाता ही नहीं है। उसे कोई जिद करके खिलाता है, कहीं ऐसा ना हो मेरा लाला भूखा ही रह जाए। हिलकियों से रो पड़ी यशोदा मैया। अपने आंसू पोंछते हुए नंद जी ने अपनी भार्या यशोदा को संभाला था। उद्धव कुछ समझ नहीं पा रहे कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं। मुझे श्री कृष्ण ने समझाने के लिए ही भेजा है, पर मैं समझाने में असमर्थ हूँ। जय जय श्री राधे, श्री राधे।